Welcome back to my channel Self Study. Today we will learn about Mudaliar Commission. आज हम Mudaliar Commission के बारे में पढ़ेंगे. Mudaliar Commission is an education commission set up with the aim of examining the system of secondary education in India. Mudaliar Commission ने secondary education के ऊपर बात की थी. It is also called as Secondary Education Commission which has been कब कम आया था ये 1952 to 1953. कौन लेकर आए थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुडालियर. इन्हीं के नाम पर ये कमीशन रखा गया था, मुडालियर कमीशन. किसकी बात की थी मुडालियर कमीशन ने? सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नॉन एज मुडालियर कमीशन. अभी हमने देखा अपॉइंट किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडालियर ने. वाइस चांसलर थे ये मद्रास यूनिवर्सिटी के. 1952 में इन्होंने क्या देखा? एग्जामिन किया स्कूल की स्टडीज को एंड रीशेप किया सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को. कैसे? डाइवर्सिफाइड करिकुलम, साइंस, टेक और वोकेशनल को उन्होंने ऑप्शंस रखा कि स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट्स. साइंस, टेक हो गया, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए, कॉमर्स हो गए, ह्यूमैनिटीज हो गया. प्लस इन्होंने बात की एजुकेशन शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 7 ईयर्स से सेकेंडरी एजुकेशन स्टार्ट होगी. इट शुड बी फॉर चिल्ड्रन 11 to 17, 11 से 17 साल के लिए हो. उनको डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट है जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन जिसको 3 साल के लिए किया गया, 6, 7 एंड 8. एंड उसके बाद सेकेंडरी हायर एजुकेशन 9, 10 एंड 11, 12 जो अभी भी यूज होती है एजुकेशन सिस्टम में. स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, जो भी लर्निंग होगी स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होगी और लेस रोट मेमोराइजेशन. उनको रट्टाफिकेशन से समझाई नहीं जाएगी, उनको कंसेप्ट समझाए जाएंगे. इम्प्रूव्ड टीचर ट्रेनिंग, टीचर की ट्रेनिंग के ऊपर भी उन्होंने बात की. एंड स्कूल ऑटोनॉमी, ब्लू प्रिंट्स फॉर मेजर रिफॉर्म्स एंड इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन टिल टुडे. मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग करवाएं, एक्टिविटीज करवाएं ताकि वो अच्छे से स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएं, समझा पाएं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेहतर हो. अब से अपॉइंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 23 सितंबर 1952 को. किसने अपॉइंट किया? डॉक्टर स्वामी मुडालियर ने. एंड एन बासु उनकी सेक्रेटरी थी. उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कब की थी? 29 अगस्त 1953 को, जिसमें 15 चैप्टर थे और कितने पेजेस थे? 242 अप्रॉक्स 250 पेजेस की उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी. अब एम क्या था इस अपॉइंटमेंट का? इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को देखा, समझा. एंड उनका एम था ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इट्स रिलेशनशिप टू प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन. ये रिलेशनशिप है प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के जो बीच का है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एजुकेशन. अब डिफेक्ट्स क्या थे सेकेंडरी एजुकेशन में? उस टाइम पे एजुकेशन में क्या क्या डिफेक्ट्स थे? द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम डिड नॉट इंक्लूड टीचिंग रिलेटेड टू द एवरीडे रियल वर्ल्ड. इंस्टेड द सिस्टम वाज आइसोलेटेड. उनको रियल वर्ल्ड से टीचिंग नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही थी, जो भी बस समझाया जा रहा था. The system was held to be narrow and didn't contribute towards the overall personality. Students की personality develop नहीं हो रही थी, बस उसको सिखा रहे थे उस टाइम पे. And the entire education system was based on English language. तब उन्होंने सारा जो भी education system थी वो English language के ऊपर हो रही थी. Students who were not in गुड इंग्लिश, जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में गुड नहीं थे तो उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, सही तरीके से वो नहीं कर पा रहे थे. द मेथड ऑफ टीचिंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट द मेथड ऑफ टीचिंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स encouraging independent thoughts and action of the students. मतलब स्टूडेंट्स को अधिकार ही नहीं था कि वो अपने भी थॉट्स
आगे रख पाएँ या फिर वो इंडिपेंडेंट हो पाएँ। द रिपोर्ट कंक्लूडेड दैट द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ क्लास, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एकदम से एनरोल हो रहे हैं, बट द गाइडेंस ऑफ अ सिंगल टीचर डिड नॉट वांट। मतलब सिंगल एक ही टीचर इतने सारे स्टूडेंट्स को लार्ज अमाउंट में एकदम से नहीं पढ़ा पाएगा, और टीचर्स इतने सारे स्टूडेंट्स को अटेंशन भी नहीं दे पाएंगे, उनकी क्वेरीज वगैरह भी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, बस वो अपना समझा कर आ रहे हैं और जा रहे हैं। स्टूडेंट समझ रहा है नहीं समझ रहा है, उनको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी? द रिकमेंडेशन a change in the aim of secondary education in order to create independent and bright student। हमारा जो मेन मोटिव था रिकमेंडेशन का कि स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसका ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए। डेमोक्रेटिक क्वालिटीज सच एज डिसिप्लिन, patriotism must be a part of teaching. Curriculum must be based on teaching vocational skills and technical skills। जो भी उनको स्टडीज होगी वो वोकेशनल स्किल्स पे होगी और टेक्निकल स्किल्स पे होगी। द कमीशन वाज सेट अप टू चेंज द सोशियो इकोनॉमिकल लेकिंग ऑफ द कंट्री टू अनेबल द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री थ्रू। उनका मेन था कि सोशल एनवायरनमेंट में एक अच्छा पर्सन डेवलप होना चाहिए। अनेबल द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री थ्रू डेवलपिंग अ गुड एजुकेशन। जब तक अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तब तक आगे कंट्री भी डेवलप नहीं होगी। प्री एजुकेशन शुड बी फ्रॉम 7 years, 7 years से स्टार्ट होगी सेकेंडरी एजुकेशन, एंड इट शुड बी फॉर चिल्ड्रन 11 to 17, 11 से 17 साल के लिए होगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, कोर्सेज को अलग अलग उसमें डाइवर्सिफाइड किया जाएगा। एंड स्ट्रेस ऑन एग्रीकल्चर एजुकेशनल इन रूरल स्कूल्स, रूरल स्कूल्स में भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी, गर्ल्स को एजुकेशन दी जाएगी। डेज के ऊपर बात की, स्कूल्स में 200 से ज़्यादा वर्किंग डेज नहीं होने चाहिए, और वर्किंग आवर के ऊपर बात की, एटलीस्ट 35 पीरियड होने चाहिए अप्रोक्स 45 मिनट्स के, एंड 6 डेज होना चाहिए स्कूल। समर वेकेशन में उनको 2 मंथ्स का ब्रेक मिलना चाहिए। 10 to 15 days सुटेबल फॉर ड्यूरिंग द ईयर। टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी जानी चाहिए। एंड टीचिंग प्रैक्टिस इन स्कूल्स, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी जानी चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होनी चाहिए। ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड बी अ नॉर्मल पार्ट ऑफ वर्क। वर्कशॉप्स होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, स्पेशल सब्जेक्ट्स होने चाहिए, शॉर्ट इंसेंटिव कोर्स होने चाहिए। ये सारी इन्होंने बात की थी, सारे चेंजेस आने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। जो भी वो टीचर्स को हायर कर रहे हैं उनको सही तरीके से सब कुछ चेक करके हायर करना चाहिए, जिससे वो स्टूडेंट्स को अच्छे से टीचिंग करवा पाएं एंड सक्सेसफुल टीचर हों। स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। एंड सेल्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में परफेक्ट और मॉनिटर्स होने चाहिए। स्टूडेंट्स कैंप्स प्रोवाइड करवाने जानी चाहिए स्टूडेंट्स को, जिससे कि उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आए। एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी होनी चाहिए स्कूल्स में। All India Advisory Board of Secondary Education was formed at Center Education Science was made compulsory. In some secondary NCC schools was organized. Training होनी चाहिए, उनको पे स्केल्स सही देने चाहिए, services conditions and vocational guidance and counseling were made available in secondary schools. Vocational guidance and counseling भी available होनी चाहिए secondary schools में। सो ये सारी रिकमेंडेशंस थी मुडालियर कमीशन की। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच।